यहाँ पे डाला हुआ है और देखिए आरएसआई प्लॉट किया है इस चार्ट के ऊपर। आरएसआई 14 मैंने डाला हुआ है अभी फिलहाल। आरएसआई 14 बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होता है, इसके आगे हम और भी दिखेंगे। आरएसआई डीप में बाकी नहीं है, आरएसआई का हाउ टू यूज बाकी है। विकास सर, आरएसआई में हाउ टू यूज इज पेंडिंग। डीप में क्या होता है कि क्या डीप का कोई स्पेशल पैरामीटर आपने बनाया हुआ है? मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से हाउ टू यूज बाकायदा मैंने आपको बता दिया था, डाइवर्जेंस इज अ पार्ट ऑफ हाउ टू यूज। तो देखिए पहले हम डाइवर्जेंस देखेंगे, क्योंकि डाइवर्जेंस एक मेथड हम यूज करेंगे, आरएसआई को किस तरीके से यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देर आर 3 to 4 मेथड्स जिसके तरह से आरएसआई यूज किया जा सकता है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स हम देख चुके थे। तो देखिए आरएसआई के बारे में हमने देखा था कि ये प्राइस के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसकी मैग्नीट्यूड को या स्पीड को यहाँ पे दर्शाता है। तो अगर देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था तो आरएसआई को भी ऊपर जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर आरएसआई ऊपर जाता है तो आई मीन टू से प्राइस ऊपर जाता है तो आरएसआई को भी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन देखिए कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार दोनों की डायरेक्शन अगेंस्ट एक दूसरे के विपरीत चल रही होती है। जहां पे देखिए मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया इसको, और देखिए निफ्टी का ही चार्ट है, अभी रिसेंटली ही निफ्टी में डाइवर्जेंसेस बने थे। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं आरएस प्राइस ने क्या किया जी, देखो प्राइस ने क्या किया, नए हाइज बना रहा है। प्राइस इज मेकिंग न्यू हाइज, ये देख सकते हैं आप। एंड आरएसआई इज मेकिंग लोअर हाइज, न्यू हाइज का मतलब हायर हाइज, हायर हाइज बना रहा है प्राइस, और यहाँ पे लोअर हाइज लग रहे हैं। ये आई थिंक सबको दिखाई दे रहा होगा। फिर उसी तरीके से देखिए प्राइस ने यहाँ पे क्या लगाया, लोअर बॉटम या लोअर लो, एंड आरएसआई ने क्या लगाया यहाँ पे देखिए, हायर लो, हायर बॉटम या हायर लो। ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? आइए मैं इसको आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके दिखा देता हूं यहाँ पे। तो देखिए इस तरह के डाइवर्जेंसेस मिलते हैं, तो ये डाइवर्जेंसेस आपको एक सिग्नल देते हैं। ये ऑसिलेटर्स के अंदर मिलते हैं, ऑसिलेटर्स में एमएसीडी भी हम करेंगे भी, तो वो भी देखिए दैट इज आल्सो एन ऑसिलेटर। देखिए यहाँ पे आप ट्रेंड लाइंस में गए और यहाँ पे देखिए आपने एक लाइन ड्रॉ करी, तो देखिए यहाँ पे टॉप्स को मिलाया, तो देखिए आपको हायर टॉप्स मिल रहे हैं। एंड आरएसआई के अंदर देखिए यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, लोअर टॉप्स। और इसी तरीके से देखिए अभी इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है, क्या कैसे लेना है, वो चीज आगे आएगी हाउ टू यूज के अंदर। अभी फिलहाल मैं आपको डाइवर्जेंस बता रहा हूँ, डाइवर्जेंस होता क्या है। तो देखिए यहां पे आपको क्या मिल रहा है जी, आरएसआई के अंदर आपको, आरएसआई के अंदर देखिए हायर लोज मिल रहा है सेकंड केस में। तो देखिए यहां पर आपको आरएसआई क्या शो करना चाह रहा है, आरएसआई एक जैसे हमने डाउ थ्योरी में देखा था लोअर टॉप लगा रहा है, यानी कि बियरिशनेस है इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए प्राइस एक हायर टॉप लगा रहा है। आप इसको कैंडल में भी कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, स्टॉप लॉसेस वगैरह जब लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा जब ट्रेड लेंगे तो कैसे लेना है इसके अंदर। तो देखिए जो फर्स्ट ये आपका जो बना हुआ है इसको हम यहाँ पे कहते हैं जी बेयरिश डाइवर्जेंस। जो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर लिया गया है वो इंडिकेटर के बेस पे लिया हुआ है। देखिए इंडिकेटर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, बेयरिशनेस शो कर रहा है। तो देयर इज एन डाइवर्जेंस इन बोथ आरएसआई एंड प्राइस, प्राइस और आरएसआई के बीच में डाइवर्जेंस है। ऐसी प्राइस और एमएससीडी के बीच में भी डाइवर्जेंस आता है, आगे जाके आप एमएससीडी भी देखेंगे। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो नाम है जी दैट इज बेयरिश डाइवर्जेंस। इसी को हम यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बोला करते हैं। अब देखिए जो सेकंड यहाँ पे एक मैंने एक सिचुएशन बनाई हुई है बी, ये जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे देखिए दिस इज बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश का मतलब क्या है, आरएसआई बुलिशनेस शो कर रही है, प्राइस यहाँ पे बेरिशनेस शो कर रहा है, तो आरएसआई के हिसाब से इसका नामकरण हुआ है, इसका जो नॉमेनक्लेचर दैट इज बुलिश डाइवर्जेंस इसको बोला जाएगा। एंड इसको देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बोला जाता है।
तो ये स्टॉक्स में बनता रहता है, ये आप निफ्टी के अंदर या किसी स्टॉक के अंदर देखें, डेली टाइम फ्रेम या H1 टाइम फ्रेम के अंदर ये आपको दिखाई देता रहेगा, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर दिखाई देता है, इंपैक्ट उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बुलिश डाइवर्जेंस में ये माना जाता है कि ये एग्जैक्टली आपको किस पॉइंट पे पता चलता है कि पूरा बन गया है। देखिए इसको आप कैंडल में कन्वर्ट कर देंगे, और कैंडल में कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे जब आपका ये बेरिश प्राइस एक्शन, बड़ा स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रेंड लाइंस को यहाँ पे कैंडल्स के विक्स के अकॉर्डिंग मैच करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये डाइवर्जेंस जो बन रहा है, ये देखिए जो बेरिश डाइवर्जेंस है, जब ये बेरिश प्राइस एक्शन खत्म हो जाता है, बुलिश प्राइस एक्शन स्टार्ट होता है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा लेट पता चल रहा है हमारे को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब एक ग्रीन कैंडल बन गई है, तब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई बेरिश प्राइस एक्शन खत्म हो गया है। कई बार बहुत जल्दी भी पता लग जाता है, अभी हम स्टॉक्स में देखेंगे। तो ये मान के चला जाता है कि इंडिकेटर अगर बेरिश साइन दे रहा है, तो आगे जो है ये जो तेजी है, ये इंडिकेटर के द्वारा सपोर्टेड नहीं है, इंडिकेटर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये सूनर और लेटर यहाँ पे फिजल आउट हो जाएगी और यहाँ से एक मंदी बनेगी। तो जब ये आपकी रेड कैंडल यहाँ पे बन गई है, तब ये कंफर्म हुआ है कि हाँ भाई यहाँ पे डाइवर्जेंस स्टैब्लिश हो चुका है। क्योंकि जब तक रेड कैंडल नहीं बनती है, मान लीजिए ग्रीन ही बन रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रीन कैंडल बनती चली जाए और ये डाइवर्जेंस खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे आप कैसे सेल करोगे ये मैं अभी आपको हाउ टू यूज के अंदर आऊंगा, लेकिन दिस इज ए बेयरिश सिग्नल जैसे मैंने आपको बताया, और यहां पे एक बुलिश सिग्नल आ रहा है। हालांकि एग्जैक्टली किस पॉइंट से मार्केट टर्न लेगा ये अभी हाउ टू यूज के अंदर बताएंगे। तो देखिए ये आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेयरिश डाइवर्जेंस। अगर ये क्लियर हो चुका है, आइडेंटिफाई करना क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, बस दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। एक एग्जांपल हम इसका और देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं सीधे आरएसआई के हाउ टू यूज के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट दिखाया, लाइए भारतीय एयरटेल का चार्ट देखते हैं। तो भारतीय एयरटेल के चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं। देखिए ऊपर में आपका यहाँ पे देखिए बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, प्राइस इज मेकिंग हायर हाई फॉर्मेशन एंड आरएसआई इज मेकिंग लोअर पीक लोअर हाई फॉर्मेशन। इसके अंदर एक बात खास और है गौर करने वाली, ये जो आपके डाइवर्जेंस बनते हैं ये आपके ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया के अंदर बनने चाहिए। जैसे कि आपका जो बुलिश डाइवर्जेंस है ये आपका ओवरसोल्ड एरिया के अंदर बने तो ज्यादा इंपैक्ट देता है, उसके अंदर यहाँ पे ओवरसोल्ड मार्केट हो जाना चाहिए। और जो आपका बेयरिश डाइवर्जेंस बनता है यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन, यानी कि आरएसआई एक बार 70 से ऊपर चले जाए और यहाँ पे 30 से नीचे आ जाए। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये भी एक इसको एक एसेंशियल कंडीशन मान के चले आप डाइवर्जेंस की। तो अभी देखिए मैंने आपको सिर्फ इतना बताया डाइवर्जेंस किस तरीके से बनते हैं और ये बुलिशनेस या बेयरिशनेस कैसे शो करते हैं। अब हम आते हैं जी आरएसआई के हाउ टू यूज के ऊपर। आरएसआई के अंदर जो हाउ टू यूज है, देखिए यहाँ पे देखिए निफ्टी ने 30 को टच कर लिया था, इस लेवल पे देखिए डाइवर्जेंस जो बना है, निफ्टी की वैल्यू यहाँ पे 32 मतलब उसके आसपास ही आ गई थी ऑलमोस्ट। तो ये भी आपका 31 देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आ रही है। तो दिस इज ए परफेक्ट केस ऑफ 31 आ गई है। इसका मतलब क्या है, उसने ओवरसोल्ड एरिया को एक बार टच कर लिया है और वहां से देखिए डाइवर्जेंस हमें ओवरसोल्ड एरिया में हम तो मानेंगे क्योंकि एक लेग हमारा ओवरसोल्ड की तरफ चले गया है। तो अब देखिए हाउ टू यूज के अंदर आते हैं, हाउ टू ट्रेड विद द हेल्प ऑफ आरएसआई। वी हैव डिफरेंट मेथड्स, तो इनको वन बाय वन करके देखते हैं। देयर आर 3 to 4 मेथड्स। तो देखिए फर्स्ट मेथड जो है दैट इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया क्या होते थे। ओवरबॉट होता था 70 से लेके 100 तक, कहीं पर भी मार्केट यहाँ पे रिवर्सल देखी। बेसिकली ओवरबॉट एरिया जो है ये इसलिए प्रिडिक्शन करी जाती है इसकी, क्योंकि ओवरबॉट एरिया के अंदर क्या होता है जी, ओवरबॉट एरिया के अंदर हमारे को रिवर्सल देखना होता है। बेसिकली आरएसआई इज ए लीडिंग इंडिकेटर, तो रिवर्सल को हम देख रहे होते हैं कि भाई 70 के ऊपर कहीं भी रिवर्सल आ सकता है, लेकिन वो 100 तक का जो दायरा बड़ा लंबा होता है। जैसे आपने निफ्टी में देखा, निफ्टी में जो आरएसआई है 70
हमने कल डिस्कस भी किया था, आई मीन से लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि 70, जैसे निफ्टी यहाँ पे 71 का आरएसआई हो गया है, उसके बाद भी देखिए यहाँ पे 16,300 का लेवल है और निफ्टी 18,600 तक चले गया, तो अच्छा खासा वहां से 15% का राइज आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये एक बुलिश मोमेंटम शो करता है, ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू भी हो सकता है और कंटिन्यू नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। अब ये कंटिन्यू कब होगा और ये कंटिन्यू कब नहीं होगा, उसको ही आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहां तक क्लियर है, ये आपको पता है कि इट मे कंटिन्यू एंड इट मे नॉट कंटिन्यू। जैसे कि ये आपका 70 के ऊपर 100 तक आपका ओवरबॉट एरिया है, अब ये कहां से रिवर्सल देगा ये कहना मुश्किल है, इसमें काफी लंबा दायरा भी ये तय कर सकता है। जैसे कि आप ऑरो फार्मा के चार्ट में आगे देखिए, ऑरो फार्मा एक स्टॉक है जी, उसके अंदर यहाँ पे देखिए ऑरो फार्मा के अंदर जैसे यहाँ पे देखिए ये ओवरसोल्ड एरिया में आया, ओवरसोल्ड एरिया में आ गया था, यहीं पे आ गया था जी 880 के आसपास, आरएसआई 29, और उसके बाद देखिए ये आरएसआई 10 तक चले गया, यानी कि 880 से लेके 680 200 रुपए तक का फॉल आ गया, यानी कि 25% तक का, 22% तक का यहाँ पे फॉल आ गया। तो अब हमें ये देखना है किस स्टॉक में हम इसको 70 के एरिया को माने और किस में हम इसको ब्रेकआउट की तरफ देखेंगे। तो इसको देखिए यहाँ पे हमने देखा था ओवरबॉट जोन इज 70 to 100 एंड ओवरसोल्ड इज 30 to 0। 0 का मतलब देखिए 10 तक तो आ ही जाता है, 0 तो बिल्कुल नहीं आता, और वहां पे 100 भी नहीं आता, 90 तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है इसके अंदर हम क्या कहेंगे भैया, ये देखेंगे 70 से क्या रिवर्सल देने की इसकी कोई गुंजाइश है। तो ये सिचुएशन बनती है जी रेंज बाउंड स्टॉक्स के अंदर। अगर आपने किसी स्टॉक को एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर देख लिया है, कोई स्टॉक आपको लगता है रेंज बाउंड है, तो रेंज बाउंड आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, ऑलमोस्ट इक्वल टॉप्स एंड इक्वल बॉटम्स। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी स्टॉक को अपने रेंज बाउंड आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप आरएसआई की हेल्प ले सकते हैं, देख सकते हैं कि आरएसआई जब ओवरबॉट हो जाता है यानी कि 70 वाले लेवल पे भी ये काम कर सकता है। देखिए यहाँ पे आपको टीसीएस के अंदर यहाँ पे क्या मिल रहा है, टीसीएस के अंदर आपको यहाँ पर मिल रहा है जी, आपको यहाँ पे दो टॉप्स ऑलमोस्ट इक्वल लेवल्स पे मिल रहे हैं, देयर आर टू टॉप्स एट ऑलमोस्ट इक्वल लेवल्स। तो अब देखिए आप इसके बाद मार्केट ने जब बैक मारा तो आप कह सकते हैं कि भाई ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह बन गया, जब मार्केट दोबारा यहाँ जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे जो आपको दोनों में से जो भी हायर टॉप है वहां पे आपने क्या किया जी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे यूज करते हैं जी, जैसे आपको पता ही है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर दी। तो अब देखिए यहाँ पे इसका, यहाँ पर भी देखो वैसे देखा जाए तो 70 का लेवल यहाँ पे टच हुआ है लेकिन इसके ऊपर नहीं गया, 72.53 का लेवल आ गया। अब यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल आपकी बनी है इसके ऊपर ही देखिए एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, तो आपने उसका वेट किया। अब देखिए यहाँ पे उसके ऊपर भी निकल गया, 70 के ऊपर भी निकल गया, लेकिन दोबारा से जो प्राइस एक्शन है वो रेड कैंडल यहाँ पे बननी शुरू हो गई। तो अब इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे यू कैन अब इसको आप कैन यू इफ यू कंबाइन विद आरएसआई, दिस प्राइस एक्शन विल टेल यू दैट यहाँ पे क्या है कि प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, तो मार्केट भी रेंज बाउंड है और आरएसआई भी ओवरबॉट है। तो यहाँ पे आपकी एक सेलिंग की सिचुएशन बनती है जब एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाती है। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का मतलब क्या है जी, प्रीवियस कैंडल का ब्रेकडाउन जरूरी है। जैसे रेड कैंडल तो आपकी ये भी बनी हुई है लेकिन प्रीवियस कैंडल का ब्रेकडाउन नहीं दिया है, नीचे की क्लोजिंग जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग टॉप छोटा सा बना है, इसके नीचे की क्लोजिंग दी है, तो इस कैंडल के नीचे यू कैन सेल और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से रेंज बाउंड मार्केट के अंदर आप आरएसआई की भी हेल्प ले सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको समराइज करें तो यू कैन से कि रेंज बाउंड प्लस आरएसआई, यहां पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेकंड मेथड इज डाइवर्जेंस। ये फर्स्ट मेथड जो है जी इसका एक लिमिटेड यूज है, जहां पे रेंज बाउंड मेथड मिलता है आपको वहीं पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि इसका फिर कोई ज्यादा यूज नहीं है, रेंज बाउंड स्टॉक है तभी यूज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 70 के ऊपर निकलता है तो वहां से रिवर्सल हो भी सकता है एंड इट मे रिवर्स एंड इट मे नॉट, इट मे कंटिन्यू एंड इट मे रिवर्स, दोनों बातें हो सकती है। तो रेंज बाउंड सिनेरियो में रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। डाइवर्जेंस, सेकंड मेथड इज डाइवर्जेंस। तो यहां पे आप देखिए क्या करेंगे, बुलिश डाइवर्जेंस जैसे आपने देखा था, एंड सेकंड आपने देखा था जी बेयरिश डाइवर्जेंस।
तो देखिए बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो बुलिश डाइवर्जेंस को यू कैन यूज फॉर द बाइंग पर्पस, एंड बियरिश को आप यूज करेंगे जी सेलिंग के लिए। अब इसको कैसे करना है आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, भारतीय के एग्जांपल हमने देखा था, जब आपका एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हो जाएगा बुलिश डाइवर्जेंस के केस में, ग्रीन प्राइस एक्शन यानी कि बाइंग का प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे जाएगा, और आप देखेंगे कि भाई डाइवर्जेंसेस बने हुए हैं वो भी ओवरसोल्ड एरिया में बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन कहाँ पे हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पे उसके बाद प्राइस एक्शन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा है। आई थिंक दिस इज इन्वर्टेड हैमर तो नहीं कह सकते, क्योंकि विक किसकी जो अपर अपर विक है दैट इज नॉट 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अटेम्प्ट हुआ है, इन्वर्टेड हैमर नहीं भी है। चलिए मान लिया इन्वर्टेड हैमर नहीं है, एग्जैक्टली 2 टाइम्स नहीं है इसके विक, या 2 टाइम्स या उससे ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये अपर विक क्या शो कर रही है, देयर इज एन अटेम्प्ट कि पिछले कैंडल के हाई के ऊपर तो वैसे क्लोजिंग दे ही दी है इसने, क्योंकि इस कैंडल का हाई जो है जी 404 रुपए 65 पैसे है, इसका 405 रुपए हो गया, स्टिल उतना स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं है। यहां तक तो समझ में आ रहा है, आई थिंक चैट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं तो, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो रिप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है जी, अब स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन आप देखोगे, प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, अगर मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन, तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन, कैन यू टेल मी। डाउ थ्योरी ने किसको इंपॉर्टेंस दी है, किसी को पता है, डाउ थ्योरी जब हमने पढ़ाई थी तो हमने क्या कहा था, डाउ थ्योरी क्लोजिंग प्राइसेस को इंपॉर्टेंस देता है। स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, अगर बुलिश प्राइस एक्शन हो रहा है तो क्या क्लोजिंग दे रहा है वो हाई के आसपास, जहां पे देखिए इसने नहीं दी है, नेक्स्ट कैंडल में इसने दी है, तो यहां पे यू कैन टेक ए बाय ट्रेड, और यहां पे इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन का क्या मतलब होता है, जब मंदी की क्लोजिंग आपको अच्छी खासी मिले, जैसे यहां पे आपको यहां पे आपने बाय करना है और दिस इज योर स्टॉप लॉस, ब्रेकिंग प्रीवियस लो और हाई इज ओके, दैट इज ओके, लेकिन उसके अंदर क्या है, प्रीवियस हाई के साथ साथ एक लॉन्ग बॉडी होनी चाहिए, क्लोजिंग हाई के आसपास होनी चाहिए, बुलिश में बेरिश में क्लोजिंग लो के आसपास होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा तो बताइए, और नहीं आ रहा तो भी बताइए। अब देखिए यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर वहां पे कोई ऐसी कैंडल बन जाए जी, जैसे कि आप कैंडल के ब्रेकआउट पे बुलिश एंगल्फिंग ऐसे कुछ बन जाए, बेरिश एंगल्फिंग बन जाए, शूटिंग स्टार हैमर वगैरह कुछ बन जाए, तो देखिए यहाँ पे अब जैसे डोजी बनी है, इस डोजी को आप एक स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन नहीं मान सकते हैं, इस डोजी को एक स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन आप नहीं मान सकते हैं। इसके बाद जो एक कैंडल रेड कैंडल बनी हुई ये दिखाई दे रही है आपको, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल आपकी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस एक्शन मानी जाएगी फर्स्ट वाली, इसके नीचे आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, दिस वुड बी योर स्टॉप लॉस। एंड यहाँ पे देखिए जो टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स हमेशा देखिए, यहाँ पे किसने इन बिटवीन बॉटम बना दिया, इस बॉटम तक ही आपका फर्स्ट टारगेट होगा, जब इस बॉटम को अगेन स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन से ब्रीच कर दिया जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तब आपका आगे के यहाँ पे द्वार खुलेंगे, आगे के यहाँ पे घर तब खुलेंगे जी। आगे के लेवल्स देखिए यहाँ पे ओपन हुए, तो यहाँ पे देखिए प्राइस किस तरीके से आया है जी, पहले यहाँ पे एक इस लेवल पे, और उसके बाद देखिए अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे लेवल आपको और दिख रहा है, देखिए ये भी एक सपोर्ट की तरह ही लेवल है, दिस इज ऑल्सो ए सपोर्ट। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है जो नेचुरल सपोर्ट होता है वहां तक प्राइस आता है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ती है, तो ऑल प्राइसेस आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, आइदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर लेवल्स। इस तरीके से इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए थर्ड मेथड, व्हाट इज द थर्ड मेथड, देखिए थर्ड मेथड इज ट्रेंड लाइन आरएसआई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, आरएसआई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। देखिए जो थर्ड मेथड और जो मैं यहाँ पे अब फर्दर आपको एक फोर्थ मेथड भी बुक कराऊंगा, ये स्पेशली बाइंग के लिए है, मेरी नजर में ये जो मेथड्स हैं ये स्पेशली जो होते हैं थर्ड और फोर्थ वाले, ये बाइंग के लिए ज्यादा सुटेबल है।
थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज मोर सुटेबल फॉर द बाइंग। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए थर्ड में क्या होता है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप आरएसआई के ऊपर। जैसे यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कोई चार्ट लेते हैं, जैसे विप्रो का चार्ट होता है। तो एक चार्ट मैंने यहाँ से पिक किया जी। तो देखिए यहाँ पे विप्रो का आप देख सकते हैं जी, विप्रो के अंदर यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन देखिए मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। अभी देखिए ये सही नहीं हुई है, मैं इसको सही करूंगा अभी। देखिए इस तरीके से एक मैंने फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। तो अब ये ट्रेंड लाइन मैंने सही ड्रॉ करी है, आप लोगों का क्या विचार है मुझे बताएं। ये ट्रेंड लाइन क्या सही ड्रॉ हो गई है? देखिए इसी तरीके से नीचे भी आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे भी आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि आरएसआई के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे वेरियस फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको जब भी मार्केट के अंदर आप काम करते हैं तो एक ही इंडिकेटर नहीं, वहां पे अगर बुलिशनेस बन रही है तो कई सारे इंडिकेटर्स आपको बताएंगे। लाइक सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको कौन बता रहा है, दिस कैंडल पैटर्न, कौन बताएगा इसका नाम, पूरा नाम बताइएगा। इस पैटर्न का नाम कौन बताएगा? देखिए दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, दिस इज बुलिश हरामी क्रॉस। जिसने ये बुलिश हरामी क्रॉस पूरा लिखा है उसी का रिप्लाई सही है, बाकी सबके गलत है। दिस इज बुलिश हरामी क्रॉस। देन यहां पे देखिए बुलिश हरामी क्रॉस के बाद इमीडिएटली जो सेकंड पॉइंट आपको क्या मिला है, ओपन इज इक्वल टू लो। और इसी पॉइंट पर आपको आरएसआई का ब्रेकआउट भी मिला है, आरएसआई की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी यहां पे आपको मिल गया है। देखिए आरएसआई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको यही मिल गया, इस कैंडल के ऊपर ही मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइस ट्रेंड लाइन का जो प्राइस के ऊपर जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट बहुत बाद में मिला है, आपको यहीं से इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाने चाहिए। अब आइए यहाँ पे वॉल्यूम्स को भी प्लॉट कर लेते हैं। अगर वॉल्यूम्स प्लॉटेड नहीं है तो वॉल्यूम्स को भी प्लॉट कर देते हैं। तो देखिए वॉल्यूम्स तो हालांकि यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं हुआ है। तो वॉल्यूम्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया था जी, वॉल्यूम्स के अंदर क्या होता है कि कई बार वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद आते हैं, ब्रेकआउट के बाद ज्यादा वॉल्यूम्स आते हैं। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम तो ज्यादा नहीं हुए, वॉल्यूम ज्यादा होने शुरू हुए जी इस लेवल के ऊपर। हालांकि स्टिल ये जो आपका ग्रीन कैंडल के ऊपर वॉल्यूम है, ये पिछली रेड कैंडल से के वॉल्यूम के इक्वलेंट, ये कम नहीं है एटलीस्ट, बल्कि इससे जस्ट पीछे जो डोजी बनी हुई है, ये जो क्रॉस बना हुआ है, इससे ज्यादा वॉल्यूम है। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ जो पॉइंट आपको मिला है वो आपको मिला है जी प्राइस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। जो प्राइस के ऊपर जो ट्रेंड लाइन डाली हुई है वो आपको, उसका जो आपको ब्रेकआउट मिला है, ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट मिला आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको स्टार्टिंग से कुछ पॉइंट्स मिलने शुरू हो गए थे, जिसमें से कि आरएसआई का एक कंफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से भी आप आरएसआई को देख सकते हैं, ट्रेंड लाइंस के साथ साथ मैच करा के आरएसआई के ऊपर भी यू कैन ड्रॉ द ट्रेंड लाइंस। तो ये देखिए यहाँ पे अब आते हैं फोर्थ मेथड पे। अब फोर्थ मेथड पे हम आते हैं जी, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये तीन मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको बताए। इसमें से सेकंड मेथड डाइवर्जेंस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। और इसके अलावा जो फोर्थ मेथड हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं अब, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस fourth method is also very very relevant method. This is second is very important and the fourth is also very important. देखिए फोर्थ में आपको ये मेथड के अंदर आपको क्या मिलता है, यहां पे आपको ब्रेकआउट मिलता है जी। जो फोर्थ मेथड आपका है ये आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स देता है। बाय यूजिंग आरएसआई। यहां पे आपको आरएसआई 14 न लेके आरएसआई 8 लेके चलना है। आरएसआई के पैरामीटर में आप चेंज कर देंगे और आरएसआई के जो पैरामीटर्स हैं यहां पे आप डाल देंगे आरएसआई 8। आरएसआई 14 की सेटिंग में जाएंगे, यहां पे आप क्या करेंगे 8 डाल देंगे, दिस इज 1, आरएसआई 8 डालेंगे आप।
RSI आपने 8 डाल दिया जी। अब देखिए ट्रेंड लाइंस वगैरह मैंने यहां से हटा दिए। अब देखिए RSI 8 के अंदर, देखिए जब RSI 8 के अंदर आपको ब्रेकआउट मिलता है 70 के लेवल का, आप इसी विप्रो के चार्ट को देख के चल सकते हैं। और वॉल्यूम का भी देखिए बड़ा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे RSI की वैल्यू कितनी है, मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RSI। बल्कि इससे पहले से भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे RSI की वैल्यू कितनी है जी। कोई बताना चाहेगा आप में से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द RSI? RSI 8, देखिए जी 77 की वैल्यू हो गई यहाँ पे, जहां पर 77.9 समथिंग, और इससे पहले 58 है। तो जब RSI 8 के ऊपर किसी प्राइस को, यानी कि किसी स्टॉक के प्राइस का ब्रेकआउट मिलता है, RSI इसके ऊपर निकलता है, और प्राइस एक्शन में भी एक अच्छा प्राइस एक्शन होता है विद गुड वॉल्यूम्स, सो यू कैन एंटर इनटू इट। देखिए यहाँ पे, देखिए इसके बाद देखिए RSI नीचे आ गया, लेकिन ये प्राइस ऊपर ही है, और उस एरिया का जो आपका लो लगा वहां पे आप एक स्टॉप लॉस ले लेंगे। उस एरिया का जो लो लगा हुआ है वहां पे आप एक स्टॉप लॉस ले लेंगे। देखिए ये RSI के अंदर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मिला है आपको। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर जब आप जाएंगे यहाँ पे, तो ऊपर देखिए यहाँ पे अगेन देखिए यहाँ पे RSI को उसने ब्रेकआउट दिया है। हालांकि ये प्राइस शेयर तो पहले से लॉन्ग में ही चल रहा है, लेकिन लॉन्ग का मतलब क्या है, यहाँ पे भी आपको लॉन्ग मिला। इसके बाद जब जब ये ब्रेकआउट देता है तो आप उसके अंदर लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए छोटा सा ब्रेकआउट ही मिला है, यहाँ पे 72 की RSI हो गई विद गुड वॉल्यूम्स। तो देखिए RSI तो भले नीचे आ गई, लेकिन जो आपका यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस भी बड़ा छोटा मिल रहा है आपको। स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी स्मॉल। देखिए यहाँ पे ये वाला स्टॉप लॉस, आप इस एरिया का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और ये देखिए यहाँ से कितनी तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया है। तो दिस इज ए ब्रेकआउट ब्रेकआउट टेक्निक। यहाँ पे आप लेकिन यूज क्या करेंगे जी, आप इसको सिर्फ बाइंग के लिए यूज करेंगे, सेलिंग के लिए नहीं करेंगे। सेलिंग के लिए ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, रिजल्ट दे भी देगा तो कई जगह पे नहीं देगा, लेकिन बाइंग के लिए क्या होता है, ये इसकी एक्यूरेसी लेवल 90% तक आती है। बाइंग के लिए दिस इज अप्रोक्सीमेटली 90% तक एक्यूरेट लेवल है जी, ये वाला लेवल। ये समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए ये दीज आर द 4 मेथड्स, जिसमें से डाइवर्जेंस एंड ब्रेकआउट, ये दीज 2 मेथड्स आर वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट मेथड्स ऑफ यूजिंग द RSI। तो देखिए RSI यहाँ पे आपका कंक्लूड हो गया है। आई होप ये RSI वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और स्पेशली जो आज हमने किया, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि आज की क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस RSI एंड MACD बोथ। तो अब ये जो सो कॉल्ड आप डीप में कह रहे थे, वो डीप में हो गया है, आप सेटिस्फाइड है? क्या विचार है आपका? डेप्थ दिखाई दे गई आपको यहाँ पे? तो देखिए ये RSI कंक्लूड होता है जी यहाँ पे। इसके अंदर आपको कैसे देखना है जी, इसके लिए ऐसा ही नहीं कि हमने आपको पढ़ा के छोड़ दिया, इसके लिए हमने आपके लिए एक स्कैनर बनाया हुआ है। प्रो कैपिटल के अंदर आप आ जाइए, प्रो कैपिटल स्क्रीनर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने EOD के अंदर भी है, और इंटरडे के अंदर भी है। EOD के अंदर 100 के अंदर हम आ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने देखा RSI स्क्रीनर्स। इसके अंदर देखिए 1 डे के अंदर हम देख रहे हैं, ड्यूरेशन हमने 8 भी चूज कर ली यहाँ पे, और उसके बाद चेक कर लिया डाटा को। तो कौन कौन से स्टॉक, जैसे कि हमें देखना है भाई 70 से ऊपर का ब्रेकआउट देखना है, तो हमारी नजर में वो स्टॉक्स रहेंगे जो कि अभी 60 से 70 के बीच में है। देयर आर 22 स्टॉक्स, इनके चार्ट्स आप स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें से भी जो स्टॉक 65 से लेके 70 के बीच में आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये नेक्स्ट डे के लिए आपके लिए, एक इंट्राडे के लिए भी बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आप जब जाओगे तो आप विप्रो के चार्ट के अंदर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, टाइटन का, जिसने शायद कल ही ब्रेकआउट दिया है। आई मीन टू से कि कल परसों दिया था इसने, तो ट्रेड हुआ इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए दिस इज द स्टॉक टाइटन। टाइटन की RSI देखिए, जल्दी से बताइए कितनी RSI है यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द RSI 30th को? 69.08, 69 मान लीजिए। अब आपको शाम को पता लग गया कि भाई 69 की RSI पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक। आपने क्या करना है, अगले दिन से वॉच लिस्ट में बना देना है। तो देखिए मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मिथ होता है जी कि डेली चार्ट के ऊपर हम इंट्राडे का ट्रेड नहीं ले सकते। अगले दिन के लिए यू हैव टू सेलेक्ट दिस स्टॉक फॉर द इंट्राडे। जैसे ही इस दिन के हाई के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, तो इस दिन का हाई कितना है जी, 2448 रुपए के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, तो आप इसे बाय कर लोगे। वहां से देखिए लगभग लगभग 80 रुपीज का मूवमेंट इसके अंदर आ गया है। आपने अगले दिन, आपको शाम को ही पता होगा ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रखना है,
और जैसे आप देखोगे 2 मिनट के चार्ट के अंदर इसने स्टार्टिंग में तोड़ दिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिया है। एएमओ ऑर्डर भी लगा सकते हो, एएमओ लगाओगे तो आपको सुबह सुबह ट्रेड हो जाएगा। ये दिस इज द वेरी गुड मेथड फॉर एएमओ ट्रेडिंग। एएमओ मेथड के थ्रू आप इसके अंदर ट्रेडिंग लगा सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह हो सकता है आप 5-10 मिनट इधर उधर हो गए, तब तक स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ गई। तो अगर आपने स्टार्टिंग में एएमओ ऑर्डर लगाया हुआ है तो आपको ये स्टार्टिंग में ही लेवल दे देगा, ये लेवल तो टच हुए, स्टार्टिंग में ही आपको बाय हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आप स्टॉक्स को स्कैन भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो मेरे ख्याल से आरएसआई का आपको अच्छी तरह यहाँ पे कंक्लूड हो गया होगा, अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपनी राय मुझे चैट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। व्हाट आर योर व्यूज कि आरएसआई के मेथड्स आपको क्लियर हो गए? देन हम यहाँ पे मूव करेंगे जी एमएससीडी की तरफ। डाइवर्जेंस नहीं होता, डाइवर्जेंस मीरा तिवारी साहब अपने फंडे मतलब अपनाओ, यहाँ पे जितना बताया गया दैट इज सफिशिएंट। अपने फंडे मत अपनाओ यहाँ पे। अगर मैंने कहीं नहीं लिखा है कि आरएसआई 8 का डाइवर्जेंस, तो फिर क्यों जबरदस्ती उसे घुसेड़ रहे हो वहां पे? ये वो लोग हैं जिनको कि जो सर मतलब कि कुछ अलग से कुछ बता दो। अरे भैया जितना बताया दिस इज मोर देन सफिशिएंट। यू कैन आस्क विद अदर स्टूडेंट जो यहाँ पे पेड कोर्स करके बैठे होंगे, उनको बता देंगे आरएसआई में इतना भी नहीं बताया जाता। जैसे आप देखते हो ना, निर्मल बाबा आ जाते हैं, कई नए नए भगवान आ जाते हैं आजकल, क्योंकि पुराने भगवानों से काम नहीं चल रहा। तो अब जो ये बताया, ये सर ये मत, ये सर ये तो कम है, कुछ ऐसा बताओ कि नई चीज बता दो। इसको तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए आप, पहले इसको तो प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। और स्पेशली ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनको कि वही चीज पूछनी है जो नहीं बताई गई है, मतलब कि जो नहीं बताई गई है वो पूछ के दे वांट टू मेक श्योर कि भैया कुछ छोड़ तो नहीं दिया सर ने। आप समझ रहे हो पॉइंट को? तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती है। खैर एनीवेज, ये मेरी आपको एक गारंटी समझ लीजिए, ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, ये मेथड्स अगर आपने आजमा लिए, स्पेशली आरएसआई 8 ब्रेकआउट एंड डाइवर्जेंस, तो आप देखोगे डाइवर्जेंस ये आपके अर्ली चार्ट के अंदर भी बहुत बनते रहते हैं। स्टॉक्स को सर्च करिएगा तो आप देखोगे कि इसके अंदर आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आते हैं। देखो यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस बनाया जी, टाइटन के चार्ट के अंदर देख लो। ये देखो, मोहित खुराना साहब ने भी एक अनाउंसमेंट कर दी यहाँ पे, अपनी वो डाल दी, सर मुझे ना प्लीज डाइवर्जेंस दिखा दो। ये मोहित खुराना साहब को भी बड़ी, मतलब ये डाइवर्जेंस एक H1 के चार्ट में सर्च नहीं कर सकते, बट जबकि मैं लगा ही रहा हूं, उसी को लगा रहा हूं। तो ये डिक्टेट करेंगे कि भाई कौन से एग्जांपल्स दिखाने या कौन से नहीं दिखाने। तो देखिए मैं वही लगा रहा था एग्जांपल्स, जब इतनी क्लियरली मैंने आपको डाइवर्जेंस के एग्जांपल दिखा दिखा दिए हैं, तो अब आपकी मैं राय लेना चाहता हूं, क्या आप इसे H1 के चार्ट में सर्च नहीं कर सकते? आई एम आस्किंग यू, क्या आप इसे H1 के चार्ट में सर्च नहीं कर सकते? बाकी स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, नॉट मोहित खुराना, अलग से जो बाकी स्टूडेंट्स हैं। आर यू एबल टू सर्च डाइवर्जेंस इन H1 चार्ट? बस बात खत्म फिर वहां पे। ये जो पेड कोर्स करके अगर कोई आप में से आया होगा तो वो बताएगा कि यहाँ पे इतने एग्जांपल जितने मैं दिखा दिखा रहा हूँ, ये शो कर रहा हूँ आपको, ये आपको पेड कोर्स वाले इतने भी नहीं बताते ही नहीं कॉन्सेप्ट के बारे में। शो करना तो बड़ी दूर की बात है। देखिए यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा शानदार एक एग्जाम्पल बना हुआ है जी। ये देखिए दिस इज टाइटन चार्ट। ये देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस भी दिख रहा है आपको, H1 का चार्ट भी है जी, 26 नवंबर की डेट है, रिसेंटली ही है। यहाँ पे एक हमें हैमर भी दिख रहा है जी नीचे, आई थिंक ये हैमर भी दिख रहा होगा आपको। तो ये जो आपको हैमर दिख रहा है, ये हैमर यहाँ पे आपको एक अलग से एज भी दे रहा है। तो आप इसे देख के चले भाई, यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बन रहा है, हैमर भी बन रहा है। तो इस तरीके से सर्च करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब देखिए आरएसआई के चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में यहाँ पे एनालाइज कर लिया। अब आते हैं जी एमएसीडी। तो ये मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस क्या चीज होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो देखिए इसके बारे में आप चर्चा करेंगे जी, मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस क्या होता है। तो देखिए इसको सबसे पहले तो प्लॉट करते हैं, मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं और उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पहले चार्ट को डेली के बेसिस पे ले लिया है एंड देन इसको देखिए सारी ड्राइंग को रिमूव कर दिया। अब देखिए आरएसआई को यहाँ से हमने हटा दिया, देन यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया जी एमएसीडी। एमएसीडी को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो देखिए एमएसीडी के अंदर में गया, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स के अंदर गया, इसकी सेटिंग्स को मैंने थोड़ा सा चेंज करना है जी। ये मैंने अपने पर्सनल चेंज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप करेंगे, और जो मैं कर रहा हूँ काफी सारे ब्रोकर्स के यहाँ पे ऐसे पहले से चेंज होके आती है, उनकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसी तरीके से होती है जैसे मैं करना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका एक एमएसीडी का एक ग्राफ प्लॉट हो गया है, ये दिखाई दे रहा है आपको एमएसीडी। नीचे देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, वन ब्लू लाइन, देन वन रेड लाइन एंड देन सम बार्स। सो दीज आर द हिस्टोग्राम बार्स। तो देखिए इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो आपकी एमएसीडी की जो लाइन है, दिस इज द ब्लू लाइन। अब ये मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस होता क्या है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये ब्लू लाइन, दिस इज द एमएसीडी लाइन, एमएसीडी इंडिकेटर। दिस इज द रेड लाइन, दिस इज सिग्नल लाइन। So this is the component number 1, this is component number 2. Component number 3 is the central line over zero line. देखिए ये जीरो दिखाई दे रहा है आपको, जहां पे देखिए एक हिडन लाइन यहाँ पर एक तरीके से है, इसको आइए प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे देखिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, और हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये रेड कलर से मैंने लाइन प्लॉट कर दी है, ये थोड़ा सा बिल्कुल इसको जीरो पे ले आते हैं। आइए, तो देखिए वैसे ये लाइन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जीरो मार्क है एक तरीके से। तो जीरो के ऊपर क्या हिस्टोग्राम जा रहा है, और हिस्टोग्राम जीरो से नीचे भी आ रहा है। जो आपका हिस्टोग्राम है, इसकी वैल्यू जीरो से ऊपर जा रही है और जीरो से नीचे आ रही है। तो अब इनकी वैल्यूज देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट होती है, उसके बाद आएंगे हाउ टू यूज के ऊपर। देखिए यहाँ पे आप इनपुट्स पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 एंड 26। आई थिंक ये दिखाई दे रहा होगा सबको। तो दीज आर द ईएमएस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। तो बेसिकली ये जो उसकी कैलकुलेशन होती है, ये ईएमए क्रॉस के बेस पर होती है। ईएमए क्रॉस के बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन होती है आपकी एमएससीडी की। अब वो कैसे होती है उसको देख लेते हैं। ये यहां पे देखिए हमने एक ईएमए क्रॉस प्लॉट कर दिया, दिस इज नॉट ईएमए क्रॉस। ईएमए क्रॉस प्लॉट करना है हमारे को, तो ये सेकंड वाला हम प्लॉट करेंगे। तो ईएमए क्रॉस के अंदर देखिए हमने सेटिंग्स के अंदर गए, यहाँ पे देखिए 9 की जगह हमने 12 कर दिया। बाय डिफॉल्ट उसकी 12 और 26 से रखनी है आपको। स्टाइल में जाके देखिए यहाँ पे मैंने कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बस, 12 एंड 26 का ब्लू एंड रेड कर दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 ईएमए और 26 ईएमए का क्रॉस मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ये व्हाट इज दिस, कोई बताना चाहे मुझे, ये यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, क्रॉस का साइन बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्या इवेंट हुआ है, कौन सा टेक्निकल इवेंट यहाँ पे हुआ है। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, बियरिश क्रॉसओवर हुआ है, बियरिश क्रॉसओवर हुआ है, ईएमए का बियरिश क्रॉसओवर हुआ है। तो देखिए दिस इज ईएमए बियरिश क्रॉसओवर। अब देखिए इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए आपका क्या हुआ है, यहां पे देखिए क्या हुआ है जी, अगर आप मुझे बताएं यहां पे क्या हुआ है। दिस इज मूविंग एवरेजेस ईएमएस का 12 एंड 26 का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है जी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ये, दिस इज 12 एंड 26 बुलिश क्रॉसओवर।
तो देखिए ये बेसिकली क्या है कि दोनों ईएमएस के बीच में देखिए कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस हो रहा है। बीच बीच में क्या हो रहा है जी, देखिए दोनों लाइनें आपस में, जैसे यहाँ पे देखिए ये लाइंस पहले दूर थी, अभी मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये लाइंस क्या थी जी, ये लाइंस पहले एक दूसरे से दूर जा रही थी, डाइवर्ज हो रही थी। ये देखिए डाइवर्ज हो रही थी, फिर देखिए कन्वर्ज होनी शुरू हो गई, बिल्कुल नजदीक आ गई। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। फिर ये देखिए दूर जानी शुरू हुई, लेकिन फिर ये नजदीक आनी शुरू हो गई, यहाँ पे फिर दोबारा से नजदीक आ गई। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये फिर ये डाइवर्ज होनी शुरू हो गई। तो देखिए मूविंग एवरेजेस जो होती है, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग, यानी कि एक फास्ट होती है एक स्लो होती है, ये आपस में कन्वर्ज और डाइवर्ज होती रहती है। देखिए यहाँ पे डाइवर्ज होनी शुरू हो गई, फिर यहाँ पे कन्वर्ज होने वाली, क्रॉस तो नहीं हुआ लेकिन फिर डाइवर्ज होने लग गई है। तो इससे मार्केट के अंदर इसकी एक कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि इनके अंदर कितना जो दोनों के बीच में जो डाइवर्जेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, वो कितना है। तो देखो इसी को हम एमएसीडी के माध्यम से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपकी एमएसीडी की जो कैलकुलेशन आती है वो क्या है जी, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए एमएसीडी यहाँ पे देखिए 12 और 26 देखा था आपने, तो ईएमए 12, ये बीच का डैश में हटा देता हूं, ईएमए 12 माइनस ईएमए 26, यानी कि 12 की वैल्यू जो आ रही है और 26 की जो वैल्यू आ रही है, उन दोनों का डिफरेंस। देखिए अगर 12 ऊपर होगा, आप मुझे सिंपल बताइए, अगर E12 इज ग्रेटर देन E26 तो मार्केट का सिनेरियो क्या होगा? आई मीन टू से बुलिश या बेरिश में से क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी बुलिश, दिस इज गोइंग टू बी बुलिश। और अगर E12 इज लेस देन द E26 देन दिस इज गोइंग टू बी बेरिश, क्योंकि शॉर्टर वाला ऊपर है तो बुलिश है, शॉर्टर वाला नीचे है तो बेरिश है। अगर शॉर्टर वाला ऊपर है तो बुलिश है, तो देखिए एमएसीडी की कैलकुलेशन अगर E12 माइनस E26 है, तो अगर मार्केट में एमएसीडी की वैल्यू, मान लीजिए ये अभी फिलहाल सिचुएशन ये चल रही है, इस सिचुएशन के ऊपर आगे चलिए, सिचुएशन अभी ये चल रही है कि E12 इज ग्रेटर देन द E26, तो एमएसीडी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आई मीन टू से जीरो से आप पॉजिटिव या नेगेटिव में बता दीजिए बस। एमएसीडी आपका पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? एमएसीडी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। एमएसीडी यहाँ पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर E12 नीचे होगा, E26 से लेस देन होगा, तो यहां पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव सिनेरियो होना चाहिए। यहां पे क्या है, एमएसीडी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, लेस देन जीरो होनी चाहिए। यानी कि यहां पर आपका बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है पहले, यहां पे आपका बुलिश क्रॉसओवर ये दे चुका है पहले, और यहां पर ये बियरिश क्रॉसओवर दे चुका है पहले, ये इवेंट दोनों हो चुके हैं। तो देखिए एमएसीडी की वैल्यू ये ब्लू लाइन वाली आ रही है, तो ये ब्लू लाइन जो होती है जी, ये इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेवल करती रहती है। देखिए एमएससीडी की वैल्यू इसी तरीके से ये ट्रेवल करती रहेगी यहाँ पे। देखिए एमएससीडी की ब्लू लाइन जो जा रही है, ये दिस इज द एमएससीडी लाइन। अब देखिए सिग्नल लाइन एक रेड कलर की लाइन भी नीचे प्लॉटेड है, रेड कलर की लाइन भी नीचे प्लॉटेड है। दिस इज सिंपल एक ईएमए प्लॉट किया गया 9 पीरियड का ऑन एमएससीडी, इसको हम कहते हैं सिग्नल लाइन। ये सिग्नल लाइन क्या है जी? दिस इज 9 पीरियड exponential moving average of MACD, MACD line। 9 पीरियड है जी अशोक जी, 9 डेज नहीं है, 9 पीरियड है। अगर आप आधे घंटे के चार्ट में लगा दोगे तो 9 कैंडल्स का ही होगा ना, 9 डेज का नहीं होगा वहां पे, इसीलिए 9 पीरियड लिखा हुआ है। अगर डेली चार्ट होगा तभी तो होगा डे का। 9 पीरियड का मतलब क्या होता है जी? अगर मान लीजिए मैंने इस चार्ट को कन्वर्ट करके यहाँ पे H1 का चार्ट लगा दिया, या सपोज 15 मिनट का लगा दिया, तो अब ये एक कैंडल एक 15 मिनट के पीरियड को यहाँ पे बता रही है।
बस यहाँ पे ये डेली कैंडल नहीं है, दिस इज नॉट ए डेली कैंडल, तो इसलिए 9 पीरियड का वर्ड यूज हो रहा है वहां पे। तो देखिए ये आपकी दो कैलकुलेशंस हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, द थर्ड वन जीरो लाइन तो आपको पता चली गई है। जीरो लाइन को हम सेंटर लाइन भी बोला करते हैं, ये सेंटर लाइन के नाम से भी है जी, सेंटर लाइन भी बोला करते हैं इसको। अब देखिए एक फोर्थ कैलकुलेशन है हिस्टोग्राम की। तो देखिए हिस्टोग्राम क्या होता है, ये हिस्टोग्राम भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट होता है। तो हिस्टोग्राम की जो कैलकुलेशन है वो क्या है जी, वो समझ लीजिए एक बार। जैसे यहाँ पे आपने E12 और E26 को E12 माइनस E26 किया तो आपका MACD आ गया, वैसे ही आपका जो हिस्टोग्राम होता है ये आपका आता है जी MACD माइनस सिग्नल लाइन। यानी कि MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, MACD लाइन और सिग्नल लाइन क्या क्या है यहाँ पे जी, MACD लाइन है ब्लू लाइन वाली है, और सिग्नल लाइन दिस रेड लाइन है। MACD लाइन इज ब्लू लाइन, सिग्नल लाइन इज रेड लाइन, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, देखिए अगर MACD लाइन ऊपर है सिग्नल लाइन से, तो हिस्टोग्राम की बार देखिए यहाँ पे, हिस्टोग्राम की बार देखिए प्लस में चल रही है, जीरो लाइन से ऊपर चल रही है, और जहां पे देखिए MACD लाइन नीचे आ गई सिग्नल लाइन से, वहां पे हिस्टोग्राम की बार नीचे आ गई। तो देखिए अभी तक मैंने आपको ट्रेड कैसे लेना है इसके बारे में कोई भी बात नहीं बताई है, अभी तक सिर्फ इतना ही चर्चा चल रही है कि व्हाट इज MACD लाइन, व्हाट इज सिग्नल लाइन, इसके कैलकुलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हिस्टोग्राम क्या है, सेंटर लाइन क्या है, ये चारों पॉइंट आपको समझ में आए हैं, और इसके साथ साथ आपको डाइवर्जेंस समझ में आ गया है। तो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट हाउ टू ट्रेड बाय यूजिंग MACD इंडिकेटर। अगर ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई हैं तो MACD इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करें, क्योंकि ये आपको इसकी बेसिक फॉर्मेशन समझ में आ गई है, तो अब आगे का डिस्कशन इज वेरी गोइंग टू बी वेरी इजी, क्योंकि कई लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया होता। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं इसकी जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस से आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये लाइंस जो हैं दूर जानी शुरू हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या है बहुत ज्यादा दूर जानी शुरू हुई। अब ये अगर ऐसे फॉल आता, ये इतना डिस्टेंस बन जाता, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है। तो स्ट्रॉन्ग बेरिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को आप इससे भी पता लगा सकते हैं। तो अब आते हैं जी इसके ऊपर ट्रेड कैसे किया जाए। तो देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, तो देखिए MACD मैकडी के नाम से बड़ा फेमस है जी इंडिकेटर ये। इसमें क्या है जी, आपको बुलिश क्रॉसओवर और बियरिश क्रॉसओवर, MACD और सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है, हाइड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्रॉसओवर दिख रहे होंगे, ये क्रॉसओवर कौन सा है जी, जरा मुझे बता दीजिए एक बार, ये क्रॉसओवर कौन सा वाला है, बुलिश है या बियरिश है? दिस इज बियरिश क्रॉसओवर, बिल्कुल सही बताया जी आपने। अब इससे पहले देखिए कि ये क्रॉसओवर कौन सा है जी, ये बता दीजिए एक बार। बुलिश। तो देखिए ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ चुकी है, दिस इज बुलिश एंड दिस इज बियरिश। तो अब देखिए इस क्रॉसओवर के बेसिस पे आप कैसे ट्रेड लेंगे उसका डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको काम करना है जी क्रॉसओवर्स के ऊपर, और वो कैसे करना है उसकी एक स्पेशल टेक्निक है, हर एक क्रॉसओवर के ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। यू हैव टू टेक द ट्रेड ऑफ MACD एंड सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर्स के ऊपर आपको काम करना है। ये क्रॉसओवर बुलिश और बियरिश दोनों हो सकते हैं। बुलिश आपको कब चूज करना है जी, व्हेन MACD, जब ये क्रॉसओवर आपका अबव जीरो लाइन के ऊपर हो जाए, और बेरिश आपको कब यूज करना है, जब बिलो जीरो लाइन के नीचे हो। तो यहां पे आपको बाइंग करनी है, और यहां पे आपको सेलिंग करनी है। जब जीरो लाइन से ऊपर आपको बुलिश क्रॉसओवर मिले तब आपको बाइंग करनी है, और जब जीरो लाइन से ऊपर आपको बेरिश क्रॉसओवर मिले तब आपको क्या करना है। कोई रिप्लाई दे सकता है यहाँ पे?
सेलिंग नहीं करनी है, सेलिंग नहीं करनी वहां पे आपको, नो एक्शन, कोई काम नहीं करना। ये कहां पे, वेट एंड वॉच, कमलेश कुमार दोषी जी का करेक्ट रिप्लाई है। देखिए यहाँ पे क्या है, बुलिश क्रॉसओवर जीरो लाइन से ऊपर, लेकिन जीरो लाइन से ऊपर बियरिश मिलेगा तो मैंने कोई कंडीशन लिखी नहीं, तो सेलिंग कब करनी है, बियरिश लाइन से नीचे हो जाए। तो देखिए आइए, इसको आप कैसे भी देख सकते हैं, सिंपली आप पहले डेली में देखना चाहें डेली में देख सकते हैं, सीधे आप इंटरडे के अंदर आना चाहिए, H1 की चार्ट में दिखाता हूं आपको, या 30 मिनट्स में दिखाता हूं आपको। आइए स्टॉक्स के अंदर देखते हैं। नॉर्मली हमने निफ्टी के अंदर काफी सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं। देखिए बहुत सारे क्रॉसओवर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको एक अच्छा क्रॉसओवर दिखाना चाह रहा हूँ, लाइक किसी और स्टॉक के अंदर आते हैं, आइए रिलायंस के अंदर चलते हैं और H1 का चार्ट देखिए यहाँ पे लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्रॉसओवर्स मिल रहे हैं, ये क्रॉसओवर्स आप मुझे बताइए जीरो लाइन से ऊपर मिल रहे हैं या नीचे मिल रहे हैं। ये देखिए दिस इज बुलिश क्रॉसओवर, ये जीरो लाइन से ऊपर मिल रहा है, दिस इज बुलिश क्रॉसओवर, ये जीरो लाइन से ऊपर है, ये बियरिश है, इसको आप छोड़ देंगे। हालांकि मार्केट थोड़ा सा गिरा है, स्टिल आप इसको छोड़ देंगे, मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या है जी। तो देखिए जो अब जीरो लाइन आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप बाइंग का ट्रेड बनाएंगे, यहाँ पे आप बाइंग का ट्रेड बना के चलेंगे, और यहाँ पे आप बाइंग करेंगे। अब देखिए इसके अंदर सेलिंग का ट्रेड कहां पर है, और उसके बाद इसका इस मेथड का एक मॉडिफिकेशन भी है, उसके ऊपर बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए बियरिश क्रॉसओवर मिला है, जीरो लाइन से ऊपर मार्केट गिर भी गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं आपसे सेलिंग करवाऊंगा, लेकिन इस मेथड के थ्रू नहीं, किसी और मेथड के थ्रू, उसको भी डिस्कस करूंगा अभी। लेकिन यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको अभी टेक्निक बताई है, दिस इज अ बियरिश क्रॉसओवर। I think you can easily identify this crossover. This is bullish or bearish? Bearish, और ये जीरो लाइन से नीचे है, दिस इज बिलो जीरो लाइन और अबव जीरो लाइन, बिलो। तो यहाँ पे आप बिंदास होकर सेल कर देंगे, यहाँ पे आप बिंदास होकर सेलिंग का ट्रेड बनाएंगे। देखिए जिस लाइन पे क्रॉसओवर हो रहा है उस कैंडल के लो के नीचे, लेट सपोज यहाँ पे हो रहा है, या ये आई थिंक इस कैंडल के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे इसके लो के नीचे, और उस डे का हाई का आप स्टॉप लॉस ले लेंगे, या अगर एक पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, तो उस एरिया का हाई, तो उस एरिया का हाई ज्यादा दूर बनेगा, तो आप उस डे का हाई लेके चल सकते हैं। और ये देखिए अच्छी खासी यहाँ से एक सेलिंग बनी है। अब देखिए ये दिस इज द मेथड, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपके कुछ ट्रेड छूटेंगे भी, लेकिन जो ट्रेड आपको फिल्टर होकर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेड, जो बिल्कुल सही ट्रेड आपको मिलेंगे, जो बिल्कुल सटीक ट्रेड है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे एक और भी यहाँ पे एक घटना होती है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसी का फर्स्ट मेथड का ही मॉडिफिकेशन है जी, एक फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया इसी का मॉडिफिकेशन है जी, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ फर्स्ट मेथड। वो क्या है, जैसे मैंने बताया था कि अबव जीरो लाइन, दिस अगर ये थोड़ा सा नीचे मिल जाए जीरो लाइन से, तो यू हैव टू वेट कि आगे की कुछ कैंडल्स में अगर एमएससीडी लाइन क्रॉस कर जाती है, एमएससीडी लाइन क्रॉस कर जाती है, तो आप वहां पे ट्रेड बना लेंगे। जैसे ये देखिए इस क्रॉस को देखिए, अब देखिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए, इसको मैंने दोबारा से ऑन कर दिया, शो कर दिया। देखिए ये जो क्रॉसओवर है जीरो लाइन से नीचे मिला है, ये जीरो लाइन से नीचे मिला है, क्योंकि क्रॉसओवर नेक्स्ट कैंडल पे हो रहा है। तो जब ये कैंडल बन गई, आपने देखा कि जीरो लाइन से ठीक नीचे एक क्रॉसओवर बन गया है, दैट इज बुलिश। तो अब फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन अब आप क्या करोगे, वेट करोगे। जैसे ये क्रॉसओवर आपको कहां पे मिलेगा, ये क्रॉसओवर जब आपको मिलेगा, जब आपको ये एमएसीडी की लाइन जीरो से ऊपर चली गई आगे आने वाली एक दो कैंडल्स के अंदर, तो वहां पे आप इसको क्या करोगे, बाइंग का ट्रेड बनाओगे, वहां पे आप इसके अंदर कोई बाइंग का ट्रेड बना लोगे। आप समझ रहे हो पॉइंट को, इस तरीके से। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्रॉसओवर्स मिलते हैं जो कि ठीक जीरो लाइन से ऊपर या नीचे होते हैं, तो वहां पे आप ट्रेड बना के चलोगे। आइए सेलिंग का कोई क्रॉसओवर देखते हैं जो कि जीरो लाइन से ठीक ऊपर हो, तो ऐसे मिल जाएंगे हमारे को बहुत सारे। अभी देखिए इसके अंदर तो नहीं मिला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो कि जीरो लाइन से ठीक ऊपर जिन्होंने सेलिंग का बना देना है, तो इसके अंदर नहीं मिल पा रहा हमारे को।
जैसे कि आप इस वाले क्रॉसओवर को देख सकते हो, ये वाला जो क्रॉसओवर बना है ये बियरिश क्रॉसओवर है, लेकिन जीरो लाइन से थोड़ा सा ही ऊपर है, आप देख रहे हो इसे। तो अब आप इसमें वेट करोगे कि मार्केट कब जीरो लाइन से नीचे आपका आता है एमएसीडी। तो देखिए वो यहाँ पे आ गया, इस कैंडल के नीचे आ गया, यहाँ पे देखिए क्रॉस का साइन बना हुआ है, इसके नीचे आ गया। तो इसके नीचे 2203 रुपए के नीचे आप सेल करोगे, ऊपर वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ फर्स्ट मेथड, लेकिन ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मेथड है। दिस इज द सेकंड मेथड। तो ये दो मेथड मैंने आपको बताया जी। तो देखिए अब आते हैं जी थर्ड मेथड के ऊपर। थर्ड मेथड इज डाइवर्जेंस। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जीरो लाइन से ऊपर अगर आपको बेरिश क्रॉसओवर मिलता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन अगर मैं आपको इसी में कहूंगा कि अगर आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है, अगर आपको स्टॉक के अंदर डाइवर्जेंस मिल रहा है कहीं पर, तो वहां पे आप जीरो लाइन से ऊपर भी अगर आपको बेरिश क्रॉसओवर मिलता है तो यू कैन ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाइवर्जेंस। उस डाइवर्जेंस के बेसिस पे आप वहां पे ट्रेड ले लेंगे। तो आइए ढूंढते हैं इसी चार्ट के अंदर, हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखिए यहीं पे मिल गया हमारे को। यहाँ पे देखिए प्राइस ने एक नया हाई बनाया जी, प्राइस ने एक नया हाई बनाया। यहाँ पे देखिए एक हायर पीक बनाया है। और आरएसआई ने क्या बनाया जी, आरएसआई ने एक लोअर पीक बनाया। तो इस लेवल पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्जेंस आप इसे सेल कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्जेंस सेल कर सकते हो, या आप निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर भी देख लो, सेम सिचुएशन बनी होगी। देखिए निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हुआ है जी, प्राइस ने एक नया हाई बनाया है, एमएसीडी ने लोअर पीक बनाया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब एमएसीडी का आपको बियरिश क्रॉसओवर मिलेगा, लेकिन जब तक डाइवर्जेंस बन चुका होना चाहिए। डाइवर्जेंस बन चुकने के बाद बन जाने के बाद आप देखो बियरिश क्रॉसओवर कहां पे हुआ है, यहां से आप मार्केट का ट्रेंड यहां से नेगेटिव मान के चलोगे। यहां से क्या है, आप यहां पे सेल कर सकते हो, बियरिश क्रॉसओवर जीरो के ऊपर बनेगा तब भी कर सकते हो, बिकॉज कि यहां पे आपको डाइवर्जेंस मिल गया है। और ऐसे ही आप बुलिश में भी कर सकते हो, अगर बुलिश डाइवर्जेंस आपको मिल जाए जीरो लाइन से नीचे भी, और वहां पे आपका बुलिश क्रॉसओवर मिल जाए एमएससीडी और सिग्नल लाइन का, तो वहां पे आप बाय का ट्रेड ले सकते हो। तो देखिए दीज आर द थ्री मेथड्स फॉर यूजिंग द एमएससीडी इंडिकेटर। इनको आप यूज करो, इससे आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिल सकते हैं। आप काफी सारे ट्रेड्स शाम को बैठ के भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि किस तरीके से ट्रेड्स यहाँ पे आपको पैन आउट हो रहे हैं, क्रॉसओवर्स मिले हैं इंटरडे चार्ट्स में, H1 के चार्ट्स में आप करते हो तो उसका अगले एक दो दिन तक इंपैक्ट रहता है अच्छा खासा। और उन स्टॉक्स को आप अगले दिन इंट्राडे के लिए बाइंग लिस्ट में लेके या सेलिंग लिस्ट में लेके चल सकते हो। इसके अलावा देखिए एक यहाँ पे इसका इस्तेमाल आरएसआई का और होता है। दिस इज अ फोर्थ मेथड टू आइडेंटिफाई द रेंज बाउंड मार्केट। इसके अंदर देखिए क्या होता है, यू कैन आइडेंटिफाई द रेंज बाउंड मार्केट। देखिए ये तो थर्ड सेकंड मेथड तो उसका मॉडिफिकेशन ही था। थर्ड वन वाज डाइवर्जेंस, and fourth one is identification of range bound market. रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ पे जब भी आपकी एमएसीडी की लाइन जो होती है वो जीरो लाइन से टच करके चलने लगती है, जीरो लाइन के आसपास, टच का मतलब उसके आसपास चलने लगती है, चाहे वो ऊपर प्लस में चले चाहे माइनस में चले, तो ऊपर में आपका एक रेंज बाउंड मार्केट बन रहा होता है। आप कभी भी इसको देखोगे तो आप एमएसीडी के थ्रू भी आप रेंज बाउंड मार्केट को यहाँ पे देख सकते हो कि रेंज बाउंड मार्केट का सिनेरियो कहां पर बन रहा है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई करने का। तो इस तरीके से देखिए दीज आर द फोर मेथड्स की आप आरएसआई एमएससीडी को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखिए आरएसआई और एमएससीडी को हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया, इसकी आप प्रैक्टिस करें। और अब स्टार्टिंग में देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, H1 के अंदर भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको अगले दिनों के लिए एक अच्छा ट्रेंड मिलता है। जैसे यहीं पे देख लीजिए भारतीय के अंदर भी देखिए एक सेल का ट्रेड बना बहुत शानदार। यहाँ पे देखिए बिरिश क्रॉसओवर मिला है, जीरो लाइन के आसपास ही मिला है, जीरो से थोड़ा सा नीचे ही है। अब देखिए भारतीय के अंदर कितनी अच्छी सेलिंग आई है। तो इस तरीके से मेथड को, या देखिए यहाँ पे देखिए जीरो से नीचे बियरिश क्रॉसओवर मिला है, और यहाँ पे देखिए अच्छी खासी सेलिंग आई है, यहाँ से भी देखिए 710 से लेके 695 तक इंट्राडे के अंदर ही हो गया। तो ये इंट्राडे के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 मिनट या 3 मिनट का चार्ट लेके प्ले करेंगे, आई मीन टू से ट्रेड करेंगे।
इसके अंदर क्या है कि आप H1 के बेसिस पे बड़ा अच्छा ट्रेंड यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक फोर्स लग रही है डाउन साइड में, अप साइड में, वो आप पता लगा सकते हैं। तो देखिए ये आपका फाउंडेशन का टेक्निकल एनालिसिस फाउंडेशन का कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों ने एडवांस में सबने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।